बाबूलाल नंबर दो बाबा ठंडा दिल्ली बस मोहम्मद बाबूलाल जी बाबूलाल जी हाँ हमारे शासन की तरफ आ गया है और डॉक्टर जी की शुरुआत हम हमारे परिसर जो है वो धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महनीय परिसर है और उसके साथ मैं हरि किशन जी और मैं निवेदन करना चाहूँगा बिल्कुल आप सभी से मेरा निवेदन बुलाकीदार जी साथ में है, अरविंद जी है, मैं महेंद्र जी से भी कहूँगा। राजेंद्र जी आप भी आ जाए, राजेंद्र जी आ जाए। आज के इस कार्यक्रम में उसके बाद सम्माननीय और राजस्थान के गौरव हमारे शिक्षा जगत के कुलपति जी जो बीकानेर में जिनका स्नेह और प्यार बराबर मिलता रहा है, सम्माननीय राजेश जी पूरा जी, सम्माननीय सोनाराम जी पेड़ीवाल, अरविंद मीठा जी, डॉक्टर हेमंत व्यास जी, डॉक्टर माधुरी नंदन जी, महेंद्र सेठ जी, बुलाकीदार जी व्यास जी और तमाम उपस्थित साथियों, इस कोरोना महामारी का भी बचाव करते हुए इस भीड़ में सब मास्क लगाए हुए हैं, सब जो है इसके सैनिटाइज किया हुआ है, तो उसके बावजूद भी बैठे हुए सभी महानुभाव, उपस्थित जन समुदाय, ये घुटना जो दर्द निवारण शिविर है हमारी संस्था द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। इसके अलावा भी और सामाजिक प्रकल्प आप लोगों को जैसे जानकारी है सब रहता है, तो कुल मिला के इस शांत वातावरण में एक मानसिक प्रभाव जो पड़ता है, इसलिए ये वातावरण के लिए भी ये बगेटी जो है एक बहुत सहायक कारगर सिद्ध होती है। यहाँ 2 मिनट बैठने चिंतन करने से भी मन को शांति मिलती है, आराम मिलता है। और हमारी सामाजिक सेवाएं हैं जो लगातार निरंतर चालू रहती है। आप लोग इसमें कई लोग हैं जो निरंतर आते भी रहते हैं इस बगीचे में, वो इसके साथी हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारी संस्था की तरफ से जो ये प्रयास कर रहे हैं उसके लिए सब जो बधाई के पात्र हैं, जो सब सहयोगी है, और आप लोगों से भी आशा करते हैं कि इसमें आपका लाभ मिलेगा इस घटना शिविर में। निवेदन मेरा इसी क्रम में बोलते वास्तव में बड़े अच्छा लगता है जब यहाँ आते हैं और ऐसे काम भगवान निरंतर चला रखे और आप सभी का सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुलपति श्री साहब और मंत्री सभी हमारे गणमान्य लोग, और आज सामने विराजित घुटनों का उपचार होना है। सबसे पहले मैं कुसुम देवी जी को इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। उनके नाम से ये घुटना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक उम्र के बाद घुटनों में कुछ कमी आती है, तो ये मुक्ति संस्थान बराबर ऐसा काम करती आ रही है। मैं मेरी ओर से मुक्ति संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि आगे भी
ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा और इस शिविर में आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ और गोपाल दास जी नागा के परिवार को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आज तक जारी रखा है। एक बार पुनः आप सभी आगंतुकों का और जो आए हुए हैं उनको सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिविर के साथ साथ गौरी साहब का स्वागत, अभिवादन और इस शिविर की एक और बहुत महत्वपूर्ण और संक्षिप्त 13वां कुसुम देवी नागा स्मृति गुटखा दंड निवारण शिविर के मुख्य अतिथि राजस्थान स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आरपी सिंह साहब, जो कि हमारे इस शहर को नहीं बल्कि राजस्थान को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऊंचाइयां देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम इसके लिए आपका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे आज के विशेष मेहमान और हमारे प्रशासनिक एक मिनट शांति रखें प्रशासनिक क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी और नगर निगम बीकानेर के आयुक्त एस गौरी साहब हमारे बीच में हैं और हमेशा वे सामाजिक कार्यों में और दूसरे प्रशासनिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। मैं आपका भी कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत करें। राजेश जी चूड़ा साहब, हमारे बड़े भाई अरविंद मिड्डा जी, पोलाराम जी पेड़ीवाल और डॉक्टर हेमंत व्यास जी, मालूती नंदन जी, कार्यक्रम के संयोजक महेंद्र जैन जी। ये कार्यक्रम मैं सर बताना चाहता हूँ संक्षेप में कि हर वर्ष आयोजित किया जाता है और अब तक 5000 लोगों को 12 वर्षों में घुटना पीड़ितों को सहायता देकर के निःशुल्क उनको नी कैप उपलब्ध कराए जाते हैं। हर वर्ष ये आयोजित होता है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कुसुम देवी जी को याद करने का इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए स्वामी केशवानंद जी यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय, मंच पर विराजमान महानुभाव और उपस्थित बुजुर्ग साथियों, माताओं, बहनों, आपने इस आयोजन के माध्यम से कुसुम देवी जी की स्मृति में डागा परिवार की ओर से जो ये शिविर आयोजित किया जाता है और इसके माध्यम से लगभग आपने भी मन से सुना कि करीब 5000 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। निश्चित ही डागा परिवार इसके लिए बधाई का पात्र है, जिन्होंने इस कार्य को साल दर साल आगे बढ़ाया है। तो मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस तरह के समाज सेवी काम में वो लगातार लंबे समय से जुड़े हैं, जिससे कि आम जन को इसका फायदा पहुंचता है। और ये फायदा खास तौर पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें लाभान्वित होने वाले लोग ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं और बुजुर्ग लोगों के जो आदमी उम्र में बड़ा होता है, ये तो ठीक है, हमारे देश में सांस्कृतिक ताना बाना इस तरह का है कि संस्कार होते हैं, परिवार में बुजुर्गों की सेवा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रवृत्ति कम होती जा रही है और उनको बुजुर्गों को सेवा करने का जो बच्चों में एक संस्कार होना चाहिए वो कम होते जाने के कारण से इस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है कि उनके छोटे छोटे जैसे वहाँ काम है, घुटनों का दर्द है, आंखों का कोई इलाज है, ये परिवार में उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते हुए लंबे समय तक टाला जाता है और वो टलता रहता है। चलो दादाजी को दिखा लेंगे, पिताजी को बाद में दिखा लेंगे, तो जरूरी नहीं है, पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं। व्यस्तता ही नहीं बढ़ गई है। कुछ क्या है कि परिवार में जैसे वो मुख्य होता है उसकी जो है उपयोगिता धीरे धीरे कम वो परिवार तालियां होनी चाहिए वो स्वतंत्रता के लिए जो लगातार अपने सामाजिक प्रतिबद्धताओं से जुड़ करके और अलग अलग क्षेत्रों के काम करते रही है मुक्ति संस्था, जिसका नाम ही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब है कि संसार की आशाएं से मुक्ति, संसार को दुखों से भरा पड़ा है, चाहे वो मन के दुख है, चाहे वो तन के दुख है।
तो शरीर की बीमारियां आदि व्याधियां जो है उसको करने के लिए हम डॉक्टर के पास में विशेषज्ञ के पास जाते हैं और आप एक रूटीन के साथ में आए कि यहाँ पर आए तो कहीं कहीं घुटनों के दर्द में आपको राहत मिलेगी या फिर ऐसा परामर्श मिलेगा जिसको आप अपना करके और अपने घुटनों के दर्द को कम कर सकते हैं। कार्यक्रम औपचारिक रूप से तो हम शुरू करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो हमारी मात्रा में खास तौर से ध्यान रखें क्योंकि आप घरों से तो बाहर कम जाते होंगे लेकिन हमारे बच्चे तो घरों से बाहर जाते हैं और बच्चों को जरूर रोके, यहाँ मास्क जरूर करें, आते को हाथ पाथ धोएं और ज्यादा पास में बैठने की कोशिश न करें, डिस्टेंस के साथ वो आपसे बात करें। अभी जिस तरह से मामले आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया, तो सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया। तो वैक्सीन सुरक्षित है, हमें वैक्सीन लगवानी है, इस बात को दिमाग में रखना है। कई लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन से साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं। हमारे भारत में बनी जो वैक्सीन है वो वैक्सीन और कोविशील्ड, जब भी आपकी बारी आए नंबर आए आपको वैक्सीन लगवानी है और वैक्सीन लगाने से हम आधे से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे कि नहीं अब हमारे को कोरोना से कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 माह में लगनी है, एक दौर पहले लगना है, लगने किसी की बात से लगना है, तो आप निश्चित तौर पर वैक्सीन लगाने के लिए कोशिश जरूर करना। जबकि आपकी बारी हो तो आप वैक्सीन लगवा, ऐसा मत करना है कि आपकी बारी आ रही है कैसे वैक्सीन नहीं लगवा। हम बच्चे बच्चे लगाते हैं पोलियो का, टिटनेस का, बीसीजी का टीका लगवाते हैं, तो वह नहीं टीका है, इस वैक्सीन को हमें लगवाना है। और अब मैं सीधा ही माइक दूंगा डॉक्टर हेमंत जी को कि वो आपसे बातचीत करेंगे, आपके सवाल उनकी बात में करिए आपकी आपको क्या तकलीफ है, कैसे तकलीफ है, लेकिन हेमंत जी बताएंगे कि घुटनों में सामान्य दर्द है वो क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले आप तालियां बजाएं डॉक्टर हेमंत जी के लिए और आपके साथ है। पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा इससे जुड़े हुए तमाम सपोर्टर्स हैं और इसी के साथ में ज्योति प्रकाश जी का जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू होकर के घुटनों के दर्द से संबंधित कुछ जानकारी दूँगा। घुटनों के दर्द की समस्या आमतौर पर ओल्ड एज में, यंग एज में या मिडिल एज में किसी भी अवस्था में किसी भी उम्र में हो सकती है। हमें सबसे ज़्यादा जरूरी जानकारी ये है कि हमें ये होती क्यों। हमारे घुटनों को जो जोड़ का जो संरचना है वो इस तरीके का है, हमारे पूरे शरीर का जो भार है वो घुटनों पे ही आता है और इसी के साथ में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसी के साथ में हमारे घुटनों की अंदर की संरचना में परिवर्तन आने लगते हैं। इस परिवर्तन में घुटनों का घिसना, अंदर जोड़ का घिसना या अंदर जिसमें फ्लूइड होता है उसको आमतौर पर लीक होते हैं उसका सूखना, ये सब आम समस्या होती है। इसके साथ में मरीज को दर्द होना, स्वेलिंग होना, इसके साथ में चलने में दिक्कत होना या फिर जकड़न होना, ये भी एक समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है। हमें करना ये होता है कि हमारे घुटने के जितनी भी दिक्कतें हैं उन सब का एक ही सोल्यूशन है, वो है एक्सरसाइज। अगर दवाई लेंगे या फिर और कोई ट्रीटमेंट लेंगे तो हमारे साइड इफेक्ट होने या फिर घुटने में कोई खास लाभ नहीं होने पूरी आशंका रहती है। लेकिन एक्सरसाइज एकमात्र ही ऐसा साधन है या ऐसा जरिया है जिससे कि हम पूरी तरीके से अपनी घुटनों की दिक्कत को ठीक कर सकते हैं और पूरी तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सामान्य तौर पर कुछ जानकारी के लिए मैं एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे आपको सिक्योरिटी के बाद में जगह में सिक्योरिटी या घुटने आपके पूरे घिस चुके हैं, किसी के साथ में डायबिटीज या थायराइड या और भी कोई दिक्कतें हैं तो वो एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज में आमतौर पर मेन एक्सरसाइज है कि आप सीधे लेट करके घुटने के नीचे छोटा सा टॉवल को लगाएं। उसी टॉवल को लगाने के बाद आप उसको या फिर पिलो लगाने उसको नीचे की तरफ दबाएं, उस प्रेशर को मेंटेन करें और उसी प्रेशर को मेंटेन करते हुए 30 सेकंड का या 10 सेकंड का जितना आप उसको कर सकते हैं उतना उसको दबाएं। उसको दबाते हुए रोक के रखते हुए ऐसा 6 बार सुबह से 2 टाइम दबाएं। ये आम एक्सरसाइज है जो कोई भी पेशेंट है किसी भी एज में किसी भी अवस्था में कर सकता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसमें परहेज क्या क्या रखना होता है। परहेज के अंदर हमें एक तो जमीन पर नहीं बैठना है, एक बाकी मार करके क्रॉस लेग सिटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा देर तक खड़े रहने का कोई भी काम प्रोलॉन्ग सिटिंग है
वो भी तो स्टैंडिंग है, जिसमें कि हम जिधर में ज़्यादा देर खड़े रहकर के कोई काम कर रहे हैं, या अगर कोई भी ऐसी कोई गाड़ी है जहाँ पर लंबी देर तक खड़े रहना है, तो घुटनों की तरफ के मरीज विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वो ज़्यादा देर तक खड़े ना रहे। इसके साथ में सीढ़ियाँ चढ़ना भी उनको अवॉइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू उनकी क्या स्टेज है, कौन सी ग्रेड तो उनको उस कंडीशन में हमें अगर सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो नी पे तो नी पैड हम यहाँ पे जो सर्कुलेट करेंगे भी जो जो यहाँ पे फ्री सर्कुलेशन है, इसके माध्यम से हमारा को रोकने में काफी सपोर्ट करता है। उस मीडिया को पहन करके हमें सीढ़ियों में चढ़ना